जल संसाधन मंत्री संजय झा दरभंगा में हैं, विभिन्न कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और इसी के तहत दरभंगा शहर में भी उनका कार्यक्रम हुआ। केंद्र सरकार की ओर से जो कार्य नहीं प्रारंभ किया गया उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। दरभंगा में एम्स का निर्माण हो, इसके लिए कोई राजनीतिक दल या गैर राजनीतिक दल धरना या अनशन नहीं कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि पहला एम्स पटना में स्थापित हुआ है तो वहां बड़ा अस्पताल पीएमसीएच भी है, तो दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, जहां बिहार का दूसरा बड़ा अस्पताल डीएमसीएच है। इसी को लेकर दरभंगा का चयन हुआ था। एम्स के लिए भूमि भी आवंटित करवाया गया, लेकिन केंद्र सरकार की टीम ने इसे एम्स निर्माण के लिए अनफिट घोषित कर दिया। उसके बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और बीजेपी के नेता एम्स को लेकर राजनीति करने लगे, अनशन करने लगे, जो कहीं से उचित नहीं है। श्री झा ने कहा कि बिहार सरकार एम्स के निर्माण के लिए भूमि के साथ साथ मिट्टीकरण के लिए टेंडर भी कर दिया है, लेकिन बिहार सरकार अब एनओसी के लिए रुकी हुई है। जैसे ही केंद्र सरकार से एनओसी आता है, एम्स की भूमि पर मिट्टीकरण के साथ साथ कई प्रकार का काम भी प्रारंभ होगा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों को दरभंगा में नहीं बल्कि दिल्ली में जाकर अनशन करना चाहिए, वहां से एनओसी लेकर आना चाहिए। 17 साल से ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी को हो गया। बिहार के इतिहास में इतने लंबे काल तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुए। जब से बिहार का इतिहास है 1947 के से जब भारत को आजादी मिली, बिहार सरकार ने पिछले साल नवंबर में 24 एकड़ जमीन दे दी और 1 एकड़ जमीन दे दी। 78 एकड़ जमीन 350 करोड़ रुपया के आसपास बिहार सरकार अपने खजाने से दरभंगा एयरपोर्ट को जो टर्मिनल बिल्डिंग बनना है उसको लेकर के दे दिया। कितना दिन समय हो गया, आप जोड़िए हिसाब। नवंबर से आ गए हम लोग अक्टूबर में, 11 महीना हो गया, एक ईंटा नहीं लगा है। ये है दरभंगा का हाल जब केंद्र की बात आती है। क्यों नहीं पूछते हैं सवाल कि बिहार सरकार ने आपको 1 साल पहले जमीन एक्वायर करके दे दिया। देश का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। मैं विकास के काम में हम लोग कोई राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काम करके तब वोट मांगने जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और ये धरना किसके खिलाफ था ये तो पता ही नहीं। किसके खिलाफ धरना था? बिहार सरकार तो जमीन दे चुकी है और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने उसको रिजेक्ट कर दिया आकर के। तो जब केंद्र सरकार उसको एनओसी देगा, आप सबको पता है कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री कैबिनेट से 309 करोड़ रुपया दे चुके हैं। मनरेगा की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया संबंधित पदाधिकारी के साथ। कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को स्थानीय विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सहायक अभियंता सहित कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा हुई कि जो कार्य दिया गया है उस कार्य को जल्द पूरा किया जाए। जेई और पीटीए हमारे साथ हैं और सहायक अभियंता भी हैं। क्या कुछ यहाँ कार्य प्रगति की क्या स्थिति? प्रगति की ही समीक्षा की जा रही है। क्या टारगेट जो दिया गया था उसी की समीक्षा की जा रही है। कुछ लोगों से समीक्षा की गई है। समीक्षा में पाया जा रहा है कि संतोषजनक के बहुत करीब है और हम लोग इसको जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के लिए बैठक बुलाई। अब बात करते हैं अतिक्रमण की, यातायात की। आए दिन यातायात से व्यवस्था चरमरा जा रही है। आज यहाँ तो कल वहाँ, लगातार जहाँ यातायात थाना, पुलिस बल, धावा दल एक तरफ हटाता है, लेकिन एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। जी हाँ, दरभंगा किए तो लहरियासराय, लहरियासराय किए तो दरभंगा। शनिवार का दिन था। यातायात पुलिस द्वारा यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने जो लोहिया चौक है वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। फिलहाल डंडा चला। जो स्थानीय फुटकर दुकानदार है उन्होंने मुख्य सड़क पर कब्जा कर रखा था। सब्जी की टोकरी से सड़क को संकीर्ण कर दिया था। इन लोगों का सामान जब्त कर दिया गया और फिर एक बार चेतावनी देकर छोड़ा गया कि आगे से और कठोर कार्रवाई होगी। वक्त बढ़ता गया, गाड़ियां बढ़ती गई, सड़कें संकीर्ण होती गई, आबादी बढ़ती गई और ऐसे में सिसक रहा है दरभंगा, खिसक रहा है दरभंगा।
अतिक्रमण हटाने जाइए तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। प्रशासन भी अतिक्रमण हटाने में पहल करता है तो पहले फुटपाथ पर ही डंडा चलता है, लेकिन जो बड़े बड़े मकान छज्जा निकालकर अप्रोच बनाकर अतिक्रमण किए रहते हैं उन्हें नोटिस दर नोटिस सरकारी खानापूर्ति करने की जो विधि है उसमें देरी हो जाती है, और जब देरी हो जाती है तो फिर उनका ध्यान हटता है। एक तरफ अतिक्रमण हटता है तो उसे यथावत रखने की स्थिति नहीं होती है, दूसरी जगह फिर वह पसर जाता है। पुलिस इधर जाती है और दूसरी ओर अतिक्रमण बढ़ता जाता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। गाड़ियों की लंबी काफिले के बीच आप दरभंगा से लहरियासराय और लहरियासराय से दरभंगा पहुंच गए सही समय पर तो आप खुशकिस्मत है, अन्यथा रेंगते रह जाएंगे। का शिकायत आ रहा था, बहुत मीडिया के माध्यम से पत्रकार के माध्यम से पेपर माध्यम लोग का शिकायत रहा यहाँ पर लोग कब्जा किए हैं, सब्जी भी बेचते हैं, कुछ लोग खाली करवाए हैं, कुछ का टोकरी जम किए हैं और अभी चेतावनी देकर छोड़ दिया और कुछ गाड़ी का हवा निकाले हैं। कल से होगा तो कल से नगर नियम लेकर उसकी कार्रवाई किया जाएगा। ये लोग सर फिर से वही काम करता है, फिर से लगा लेता है बार बार। अभी चेतावनी देकर छोड़े हैं और क्या कहता है अगर कल से कार्रवाई करते हैं तो फिर कार्रवाई हम लोग करेंगे। अपना परिचय सर? मेरा नाम जी कहाँ पे किए आज? आज यहाँ पर किया सर, कोर्ट गार्ड पे भी करीबन 100-150 गाड़ी को अभी ट्रेनिंग चलान काट के उसको दिए हैं और कहें गाड़ी नहीं लगाने के लिए जो पार्किंग नस्ल है वहीं पर लगाने के लिए बताया गया, अगर नहीं करेंगे तो फिर से कार्रवाई होगी। ठेका संविदा पर जो एएनएम है उनको परमानेंट किया जाए, डाटा ऑपरेटर की व्यवस्था की जाए। इसी संदर्भ में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी दरभंगा के बैनर तले प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष प्रदर्शन किया गया। शनिवार को इन लोगों के द्वारा अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। बिहार राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत दरभंगा में भी यह कार्यक्रम हुआ। एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महिला कमेटी के निर्णय के आलोक में सुबह बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ समक्ष प्रदर्शन करके अपना 10 सूत्री मांग पर समर्पित करना है। जिस मांग में हमारा मांग है जो ठेका संविदा पर जो बहाल एएनएम है उसके लिए राज्य सरकार ने अलग से परीक्षा व्यवस्था किया है, उस आदेश को रद्द किया जाए और सभी को प्राप्तांक के आधार पर नियमित किया जाए। इमली घाट पुल के पास वार्ड नंबर 10 जो पड़ता है वहां बागमती नदी का बांध ध्वस्त होने की बात सामने आई है। लोग बताते हैं कि यह बांध 40 फीट की दूरी में ध्वस्त हो गया, जिसको लेकर उस इलाके के क्षेत्र के लोगों में डर की स्थिति बनी हुई है। अगर बागमती नदी में पानी अधिक होता है या स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो बांध ध्वस्त हो सकता है और उस इलाके में भारी खतरा उत्पन्न होगा। भले ही वर्तमान में बागमती नदी का पानी नीचे है खतरे के निशान से, लेकिन बाढ़ की धार की मार जब होती है तो उसका कहर काफी गहरा होता है और ऐसे में बांध ध्वस्त हो तो खाई कितनी बढ़ जाएगी, झोंका कितना तेज होगा, यह समझा जा सकता है। लोगों को लग रहा है कि बारिश आए दानों होती रहती है, बरसात अधिक हो गई या बाढ़ का पानी नदी में आता है या नदी में पानी अधिक हो जाता है, तो ऐसे में यह जो ध्वस्त इलाका है वह खतरे के रडार पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बागमती नदी के जो ये ध्वस्त हुआ है बांध, उसकी मरम्मती कराई जाए। दरभंगा नगर निगम के पूर्व पार्षद अजय जलान के अलावा कई लोगों ने इस संदर्भ में प्रशासन सरकार से यह मांग की है। सूचना दिया गया है जल संसाधन विभाग को, वहाँ से 3 DIT देख के गई है। उन लोग कहे जब फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम जो है 2023-24 उसमें इसका मरम्मत हम करा रहे हैं जल्दी से जल्दी। बांध के सटा हुआ जो मकान बना लेते हैं उस पर किस तरह कुछ लगेगा? कुछ नहीं लगता है, लोगों के लालच का कोई अंत नहीं है। उसमें लोग जो है जितना जमीन सरकारी खाली मिलता है सबको घेर करके बना। क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? इस पर तो शहर में फिर आधा मकान पर कार्रवाई होगी। मैं बांध से सटा कर जो मकान बना हो उससे बांध पर ही प्रेशर पड़ता है। बांध उसी प्रेशर में बांध कटाव भी हो रहा है, कटाव के कारण भी धस रहा है बांध। कौन सा बांध टूटा है? ये वार्ड नंबर 10 का बांध टूटा हुआ। शहरी सुरक्षा तत्व बांध टूटा है। शहरी का बांध टूटा। ये बांध टूटने से बहुत शहर डूब जाएगा, जैसे गुदरी बाजार टावर हुआ, ये सब पूरा डूबने का काम में है। क्या नदी में पानी भर रही है? हाँ, नदी में पानी भर रहे हैं। कितना फीट में बांध टूटा है? वार्ड नंबर 200 गज के अंदर में टूटा हुआ है। क्या इसमें मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ? इसका संजी का साउथ ट्रेस का मकान क्षति हो गया पूरा। तो कितना फीट बांध धस के नीचे गया? बहुत धसना एकदम हो गया, पूरा बांध टूट गया। पूरा बांध टूट गया।